लेकिन माँ बाप का ऋण तो सारी उम्र चुकाया नहीं जा सकता, ऐसा कहा जाता है। नहीं, किसने कहा ना, आपको पता ही नहीं ना। वो यंग जनरेशन जो है ना, क्योंकि उनको गिल्ट में डाल डाल के माँ बाप ऐसा बना देते हैं कि हमने तेरे पे रहम किया है, हमने तेरे को पढ़ाया, मैं मालिक करके ना। तुम कौन होते पढ़ाने वाले? गांजा, आप गांजा पीते हैं? हाँ। आज बात सिर्फ आईआईटी बाबा की नहीं है। आज आईआईटी बाबा है तो कल कोई और बाबा या गुरु या इन्फ्लुएंसर आएगा और आपकी परवरिश की जड़ों को हिलाकर चला जाएगा, आपके बच्चों को आपके ही विरुद्ध करके चला जाएगा। फिर बैठे रहना सर पकड़ के जिंदगी भर। भारत की जड़ें खोखली होने वाली हैं यदि हम अब भी नहीं संभले तो। विकास की बुलंद इमारतें बनेंगी तो, लेकिन जब उसका आधार ही सही नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तक टिकेंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि देश के अधिकतर मोबाइल में वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ विडंबना यह है कि कितना भी पॉइंट टू पॉइंट बात करूं जो सच में लोगों के मन तक पहुंचे, बदलाव लाए, लेकिन फिर भी 1000-2000 से अधिक मेरे वीडियो व्यू आते नहीं हैं। चाहे 1000 लोग ही देखें, लेकिन उनमें से यदि 10 लोग भी अपने विचार बदल पाए, जो कि बदलते भी हैं, तो यही मेरी सफलता है। दोस्तों, दशानन, लंकेश, रावण भारत का यूनिवर्सली सर्टिफाइड और ग्लोबली एक्सेप्टेड विलेन है। बेशक वो बहुत ज्ञानी था, लेकिन फिर भी हर कोई हमारे देश में रावण को विलेन ही मानता है। सर्वसम्मति से कोई उसे हीरो तो नहीं मानता, आइडल तो नहीं मानता। सही है कि नहीं? लेकिन मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, चाहे लगा लो 2-2 हज़ार रुपए की शर्त, कि यदि आज के मीडिया और सोशल मीडिया भरे जमाने में रावण होता तो उसको भी अपना आदर्श मानने वाले लोग होते, उसको भी फॉलो करने वाले लोग होते, फॉलोअर्स होते। समय ही ऐसा है भाई साहब। आज सबको दिख रहा है, सबको पता है कि वो आईआईटी बाबा खुलेआम चिलम गांजे नशे की बात कर रहा है। कल जयपुर में पुलिस ने पकड़ा और उसके पास से गांजा बरामद किया तो पुलिस ने उसे हिदायत देकर छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास कहते हैं कि परमिसिबल मात्रा में गांजा था। मैं पांचवा वेद लिख रहा हूं। मैं सुनाता हूं। आप बताइए, हमने चारों वेदों को पढ़ा, मैं यहां खड़ा हूं। उल्टी सीधी बातें तो वो करता ही आ रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल गई तो अपने आप को भगवान, कभी शिव, कभी कृष्ण, कभी कल्कि क्लेम करके हिंदू धर्म को हाशिए पर रख के उसका मजाक बना रहा है। अब मैं बाबा आपको बोलूं कि इंजीनियर मैं आपको बोलूं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। कल्कि है। अभय सिंह जी, आईआईटी वाले बाबा, शिव अवतार हैं, कल्कि अवतार हैं या कृष्ण अवतार? एक समय तो आप कृष्ण अवतार भी बताते थे। तो आप तो स्वयं अगर खुद को कल्कि कहते हैं तो खुद को भगवान कह रहे हैं। हाँ, तो ये तो मैं कब से कह रहा हूँ। निश्चित रूप से ये सब वो हो सकता है अनजाने में कर रहा हूं, क्योंकि आप उसे सुनोगे तो साफ साफ समझ में आ जाएगा कि या तो ये उसका बड़बोलापन है, या उसको मानसिक इलाज की आवश्यकता है, या फिर वो किसी ट्रॉमा में रहा है, या फिर 100% नशा करके ये सब बोलता है। अब दिक्कत मुझे यहां यह है, और आपको भी होनी चाहिए, कि उसको फॉलो करने वालों की, आदर्श मानने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और वो तादाद 18 से 30 साल तक के युवाओं की ज्यादा है। ये वो आयु वर्ग है जिसे हम भारत का भविष्य कहते हैं। और भविष्य क्या फॉलो कर रहा है कि चिलम गांजा पिया जा सकता है, क्योंकि हमारे आदर्श बाबा जी पीते हैं, तो पिया जा सकता है। गांजा, आप गांजा पीते हैं? हाँ। लेते हैं आप? युवा यानी हो सकता है आपके बच्चे भी उसकी ये बात फॉलो करें कि अरे भाई, किसने कह दिया कि माँ बाप का ऋण जीवन भर चुकाया नहीं जा सकता? किसने कह दिया? वो कहता है कि माँ बाप का तिलिस्म जो युवाओं के सर पे छाया हुआ है उसको तोड़ना पड़ेगा। माँ बाप बच्चों को गिल्ट में डालते हैं ये बोल बोल करके कि हमने तेरे लिए ये किया, परेशानी उठाई, तुझे पढ़ाया लिखाया। अरे माँ बाप कौन होते हैं सब करने वाले? भगवान करने वाला होता है, भगवान है करता। लेकिन माँ बाप का ऋण तो सारी उम्र चुकाया नहीं जा सकता, ऐसा कहा जाता है। नहीं, किसने कहा ना, आपको पता ही नहीं ना। वो ये माँ बाप वाला तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना, ये तिलिस्म को। मैंने बहुत सारी रील डाली है इसके ऊपर बीच में। लोग इससे बहुत अटके हुए हैं। यही सवाल वो यंग जनरेशन जो है ना, क्योंकि उनको गिल्ट में डाल डाल के माँ बाप ऐसा बना देते हैं कि हमने तेरे पे रहम किया है, हमने तेरे को पढ़ाया, मैं मालिक करके ना। तुम कौन होते पढ़ाने वाले? करता तुम हो कि करता भगवान है? ये बार बार यही मुझे बोले जा रहे हो कि मैंने शरीर दिया है, मैंने तेरे को पढ़ाया है, मैंने तेरे को ये दिया है। बच्चा जब बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके बाद तो माँ बाप को वानप्रस्थ में निकल जाना चाहिए। सेवा का तो कुछ है, कंसेप्ट ही नहीं बनता वहाँ पे। और भगवान कौन है? भगवान यही है, अभय सिंह खुद कह रहा है। राना, जो मैं ऑलरेडी अपने आप को भगवान बोल चुका हूँ, मुझे इस बकवास में क्या इंटरेस्ट है? भगवान हो बाबा, ये वो वाली बात है जिसमें हम कहते हैं हम ईश्वर के अंश हैं। नहीं, हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान है। मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ ना, सिंपल साफ साफ बोल देता हूँ। मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ बस। अच्छा, क्या है आईआईटी वाले बाबा? अभी जो जैसे धर्म के हिसाब से जो मैंने डिसाइड किया है, कल्कि आज तो सिर्फ युवाओं को, बच्चों को फॉलोअर बना रहा है, कल उनका ब्रेन वॉश करेगा। अच्छा, मैं ये बार बार युवा युवा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी 4 दिन पहले जब वो एक टीवी डिबेट को अधूरे में छोड़कर बाहर निकला तो अपने इंस्टाग्राम पर लाइव था
और इसने वहाँ से अपने फॉलोअर्स को धरने पर बैठने के लिए स्टूडियो के सामने बुलाया और सारा की सारा क्राउड जो वहाँ आया वो सिर्फ और सिर्फ युवा था। सोशल मीडिया पर लाइव बने रहे और अपने चाहने वालों को न्यूज चैनल के ऑफिस के बाहर बुलाते रहे, जिस बुलावे पर न्यूज नेशन के ऑफिस के सामने भीड़ जुटने लगी। सोशल मीडिया पर बाबा की पॉपुलैरिटी उनके इस हंगामे में भी दिख रही थी। बाबा के बुलावे पर पहुंचे लोगों में अधिकतर कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, जो अभय सिंह के साथ सेल्फी लेने और उनका वीडियो बनाने के लिए बेताब थे। हालांकि कुछ युवाओं ने उल्टा सवाल ही उससे पूछा अभय सिंह से, लेकिन अधिकांश उसका समर्थन करने वाले ही थे। आज उसका प्रभाव जब इतना नहीं है तो हाल ये है, सोचिए कल जब इसको फॉलो करने वाले बढ़ेंगे और आज जो माइंडसेट जो थॉट प्रोसेस युवाओं का है ना, वो इसको फॉलो करेंगे। चूंकि बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं युवाओं के बीच में रहता हूँ, उनकी काउंसलिंग करता हूँ, तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि बहुत सारे युवा इसको फॉलो करेंगे। और मैं यहाँ किन युवाओं की बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, उन युवाओं की जो वल्गर कॉमेडी के नाम पे चल रहे उल्टे सीधे शोज को पसंद करते हैं, समर्थन करते हैं उनका, इनको होस्ट कर रहे लोगों को समर्थन करते हैं, इंटरनेट पर उल्टा सीधा देखना पसंद करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, या फिर जो लक्ष्यहीन लोग हैं जिनके जीवन में कोई ड्रीम नहीं है, कोई विज़न नहीं है, कोई गोल नहीं है, ऐसे लोग इसको ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं। मैं ऐसे युवाओं की बात कर रहा हूँ। अब कुछ अच्छे लोग भी हो सकता है हों जो इसको फॉलो कर रहे हो, अपवाद हर जगह पे होते ही हैं। तो खैर मेरा कहना बस इतना ही है कि अब परिवार ही इस बात पर ध्यान ज़्यादा दे सकता है। उन्हें अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक, पारिवारिक एवं धार्मिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें सफल बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई ये उनमें मजबूत कर दी तो सफलता बाई प्रोडक्ट है, बाई डिफॉल्ट है। फिर उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, फिर उन्हें भटकने से कोई नहीं रोक सकता, फिर उन्हें अपनी ज़्यादा ही लच्छेदार बातों से कोई बरगला नहीं सकता। आज बात सिर्फ आईआईटी बाबा की नहीं है, आज आईआईटी बाबा है जो ये सब अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए कर रहा है। और फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है अनजाने में ही, मूर्खता में ही या नशे में ही कर रहा हो, लेकिन यदि आपने अपने बच्चों को ये 4 चीज़ें नहीं दी, यानी नैतिक, पारिवारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा नहीं दी, तो कल कोई और बाबा या गुरु या इन्फ्लुएंसर आएगा और आपकी परवरिश की जड़ों को हिलाकर चला जाएगा, आपके बच्चों को आपके ही विरुद्ध करके चला जाएगा। सोचिए कैसा लगेगा जब कल आपका बच्चा आपसे कहेगा कि तुमने पढ़ाया लिखाया तो तुमने थोड़ी ना किया, ये तो भगवान ने किया, तुम तो निमित्त मात्र हो बस। फिर बैठे रहना सर पकड़ के जिंदगी भर। वीडियो खैर लंबा हो रहा है, इसलिए अब शॉर्ट में बात को कंक्लूड कर रहा हूं। आप समझिए, दिमाग और दिल के नेत्र खोलकर समझिए। भारत, हमारा प्यारा भारत देश, इसकी नींव, इसकी जड़ें अब सिर्फ और सिर्फ परिवार परंपरा ही है। पहले इसकी नींव में परिवार परंपरा और वैदिक शिक्षा नीति दोनों थे, जिसमें से वैदिक शिक्षा को कॉन्वेंट कल्चर ने, लॉर्ड मैकाले ने लगभग खत्म कर दिया है। तो बची सिर्फ परिवार परंपरा जो अभी तक तो जीवित है, लेकिन जिस हिसाब से सब चल रहा है मैं देख रहा हूं, या आधुनिकता की बंदर दौड़ में जो हमने भागना शुरू कर दिया, हमने भी, हमारी अगली की अगली पीढ़ी शायद इन सब पारिवारिक मूल्यों को बहुत ही पीछे छोड़ चुकी होगी। प्रधानमंत्री जी के विजन के हिसाब से 2049 तक भारत विकसित तो होगा, लेकिन भारत की नींव खत्म हो चुकी होगी। भारत की जड़ें खोखली होने वाली हैं यदि हम अब भी नहीं संभले तो। विकास की बुलंद इमारतें बनेंगी तो, लेकिन जब उसका आधार ही सही नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तक टिकेंगी। सोचिएगा इस बारे में। आपको कुछ भी कहना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहें। वीडियो थोड़ा भी आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो निवेदन है कि इसे शेयर जरूर करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि देश के अधिकतर मोबाइल में ये वीडियो पहुँचना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ विडंबना ये है कि कितनी भी मेहनत से कोई वीडियो का मैटर तैयार करूं, कितना भी पॉइंट टू पॉइंट बात करूं जो सच में लोगों के मन तक पहुंचे, बदलाव लाए, लेकिन फिर भी 1000-2000 से अधिक मेरे वीडियो व्यू आते नहीं हैं। लेकिन जितने भी लोग देखें मेरे वीडियोस, कम से कम वो मेरे मन की बात को, मेरी सोच को, मेरी भावनाओं को समझ सकें, यही मेरा प्रयास रहता है। चाहे 1000 लोग ही देखें, लेकिन उनमें से यदि 10 लोग भी अपने विचार बदल पाए, जो कि बदलते भी हैं, तो यही मेरी सफलता है। वीडियो शेयर करिएगा अपने परिवार में, दोस्तों में, चाहने वालों में और अपने शुभचिंतकों में। बाकी बातें अगली वीडियो में करता हूं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।